हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को करेंगे। ये 2018 का प्रैक्टिस सेट है। बिहार एसएससी का ये 2018 का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग के पास कोई भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का हो तो वहाँ आपको 2018 वाला प्रैक्टिस सेट में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर के पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुई। बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ। तो ये हुआ था सोवियत संघ के मदद से। सोवियत संघ, जिसको अभी हम वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नेहरूजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी। दादा भाई नेहरूजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थे। तो वो किए थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहनामा के रचयिता कौन है। शहनामा की रचना किसके द्वारा किया गया है। तो ये फिरदौसी के द्वारा किया गया है शहनामा के रचना। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था। तो ये बंगाल में चलाया गया था नील आंदोलन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं हम लोग। 38वीं समांतर रेखा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा सबको पता है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। 49वीं समांतर रेखा, ये अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा के बीच है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। तो ये 1943 में नेतृत्व किए थे। और 1939 में क्या हुआ था। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के मध्य घड़ी में समय देखने पर 2:45 दिखाई पड़ता है। घड़ी में सही समय क्या है। दर्पण के मध्य घड़ी में सही समय देखने पर 2:45 दिखाई पड़ता है, तो घड़ी का सही समय क्या है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको कैसे बनाते हैं इसको भी देख लीजिए। 2:45 बोल रहा है, अर्थात 2:45। 2:45 को 2:45 कहते हैं। अगर दर्पण में पूछे तो आपको 11:60 में से घटा देना है जो टाइम आपको दिया हुआ है। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 60 में से 45 जाएगा तो 15, और 11 में से 2 जाएगा तो 9। 9:15। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 9:15। अगला क्वेश्चन, बुध के जन्म का प्रतीक क्या है। बुध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो वो है कमल और साढ़। कमल और साढ़। अगला, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई।
अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती बाघ रिजर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है किरण देसाई। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये सभी को पता है, झारखंड। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर किसका है? टीन और सीसा का मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2011 को। 15 अगस्त 2011 को बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषक का संकेत किसे माना जाता है? वायु प्रदूषक का संकेत किसे माना जाता है? फिर लाइकेन को वायु प्रदूषक सूचक के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये इस ममता कालिया को सम्मानित किया गया था 2017 व्यास सम्मान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से है? तो वो है झिझिया नृत्य। झिझिया नृत्य ये बिहार का नृत्य है, और इसका जो समानता है, मिलता जुलता है, ये गुजरात के गरबा नृत्य से ये मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है पूछ रहा है। भारत का कौन सा पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो वह समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला, प्लाज्मा का मुख्य अवयव है। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? तो वो जल है, प्लाज्मा का मुख्य अवयव। अगला है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो थे मौलाना महजरूल हक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हास्य गैस है। हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी को साफ करने के लिए
प्रयोग किया जाता है? पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं पानी को साफ करने के लिए। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन में किसको पॉलीमराइज करके बनाता है? पॉलीथीन इसमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाता है? तो ये C2H4 और इसे क्या कहते हैं? तो इथेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू की गई? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। अधिनियम कब आया था? तो 2009 में आया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और इसे लागू कब किया गया था? तो अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। अगला है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का नीति को प्रस्तुत किया था? तो डलहौजी ने व्यापकता की नीति को लाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो है पावापुरी में जल मंदिर। बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो वो सिक्किम में अवस्थित है जेमू ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो यह 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थे। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, उसका नाम क्या था? तो वो तो लक्ष्मी सहगल थी, लक्ष्मी सहगल। अगला, दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द कौन सा है? तो वो कार्बन है बेमेल शब्द। कार्बन एक उपधातु है जबकि सभी धातु हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला, भारत का कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह पीसी महाननोबिस मॉडल। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था कहाँ है? तो वह नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? किस देश ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? तो कौन सा जीता था? इसका सही आंसर हो इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो वह 0.03%। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील वकील दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? तो महात्मा गांधी जी बोले थे। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष शुरू किया? सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो 1504 ईस्वी में
किया था? बिहार का अभियान। अगला है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने 1857 पटना विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो कुंवर सिंह जमशेदपुर आरा से थे। कुंवर सिंह। और मंगल पांडे ये तो बैरकपुर छावनी से थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री थे, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी। अगला क्वेश्चन, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो लानोस कहा जाता है वेनेजुएला घास के मैदान को। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में हुआ था स्थापना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की। अगला क्वेश्चन, रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है रजनामा। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और इसे नियुक्त कौन करता है? तो इसे नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जी करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा को नियुक्त। अगला क्वेश्चन, धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले पार्ट के लिए। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो वो आपको बता दिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप लोग PDF को रिवीजन करने के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।